तो आज हम कहाँ पर चल रहे हैं भाई? प्रश्नावली कितने में? प्रश्नावली 4 कितने में? 2। नंबर कितना बोल रहा है? 1। प्रश्न कितना? 1। क्या बोल रहा है देखो जरा, निम्न लिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। y बराबर कितना है आपके पास? 3x धन 5। और विकल्प नंबर 1 क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? एक कैसा हल है भाई? आरेखीय हल। फिर दूसरा देखिए क्या बोला है आपके? केवल 2 हल। और तीसरा क्या बोल रहा है आपको? अपरिमित रूप से अनेक हल है। दिख रहा नहीं? चलिए यहाँ पर उत्तर। अब आप लोग ये देखें कि क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और किसके लिए सत्य है? y बराबर 3x धन 5। तो यहाँ लिखे हमने y बराबर 3x धन 5 के लिए। ठीक है, अब विकल्प नंबर कौन सा भाई? देखो जरा, तीसरा। विकल्प नंबर कौन सा? तीसरा। ठीक है, देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल है कथन सत्य है। अब चाहो तो आप यहाँ क्योंकि भी कारण दे सकते हो। ठीक है, क्या कारण दे सकते हो? क्योंकि। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y के, ठीक है, अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ठीक है, ये अपने को कथन। चले, क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो अब हमने हल लिखना है तो सवाल जैसे कि वैसे लिख दीजिए। तो 2x धन y बराबर कितना हो गया बेटा? अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं? y का। तो हमने लिखा y बराबर 7 और ये धन का है तो इधर जाके काय कौन जाएगा? ऋण का। तो ऋण का कितना हो गया आपका? 2। अब आप अपनी मर्जी से x के मान रखते चलो। तो सबसे छोटा मान हमने क्या रखे? x बराबर 0 पर। ठीक है, तो देखना जरा, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर कितना? 1। तो x बराबर 0 पर समीकरण कितने से? 1 से। चलो हल करते हैं। तो y बराबर 7 ऋण 2 गुणित, ठीक है, तो y बराबर 7 ऋण 2 शून्य, तो y बराबर कितना हो गया भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बोलो। अब उसके बाद देखना, आप अपनी मर्जी से बढ़ाते जाओ मान। तो x बराबर कितने पर? 1 पर। कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से। चलिए बोलिए जरा, y बराबर 7 ऋण कितना है? 2 गुणित 1। तो y बराबर 7 ऋण 2 1 कम, दिख रहा है क्या स्क्रीन में? ठीक है, अब यहीं से देख लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गए तो 5। तो ये हमारा y का मान निकल गया। कितने हो गए मान हमारे? 2। अब x बराबर कितने पर भाई? 2 पर। समीकरण कितने से? 1 से। चलो करते हैं अपन। तो y बराबर 7 ऋण 2 गुणित कितना हो जाएगा आपका? देखो x का मान कितना है? 2। तो ये हो गया y बराबर 7 ऋण 2 दूनी 4। तो y बराबर कितना हो गया बेटा? 7 में से 4 गए तो 3।
अब x बराबर कितने पर, 3 पर, कितने से, समीकरण 1 से। तो देखो जरा y बराबर 7 ऋण 2 गुणित, अब x का मान देख लीजिए आपका कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहीं से y बराबर 7 ऋण 2 दिया 6, तो y बराबर कितना हो गया। अब हमको क्या बोलना है कि समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो अब हम उत्तर में लिखेंगे, देखना जरा समीकरण, चलो समीकरण क्या है आपके पास, 2x धन y बराबर 7, ठीक है, के 4 हल। चलो यहां देखना ना 4 हल क्या क्या होंगे, देखना सबसे पहले आपने क्या रखे हैं, 0, तो कितना आया आपका y का मान 7। अब x का मान आपने कितना रखे हैं, 1, तो x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आ गया आपका, 5। फिर उसके बाद देखिए x का मान आपने कितना रखे हैं, 2, तो y का मान देखिए कितना आ गया आपका, 3। फिर उसके बाद देख लीजिए कि आपने x का मान कितना रखे हैं, 3, तो y का मान कितना आ गया, 1, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो हल में जैसे ही वैसे लिख दिया हमने सवाल को, पाई x धन y बराबर कितना हो गया, यहाँ से किसका मान निकाल लें हम, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9, ये धन का किधर जाकर ऋण का पाई x, ठीक है। अब कितने पर भाई, x बराबर 0 पर, समीकरण कितने से, चलिए बोलिए जरा, y बराबर 9 ऋण पाई गुणित 0, तो y बराबर 9 ऋण 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो वो क्या कर देता है, 0, और y बराबर 9 में से 0 गए तो 9। चलिए ठीक है, x का मान हमने 0 रखे तो y का मान कितना आ गया हमारा, 9। अब x बराबर कितने पर, 1 पर, समीकरण कितने से, 1 से। चलो बोलिए जरा, y बराबर 9 ऋण पाई गुणित 1, यानी y बराबर 9 ऋण पाई 1 कम। अब इसे और हल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब यहां ध्यान दें, अब आप बोलिए खुद ही कि x का मान हम कितना रखें, 2 रखते, आपकी मर्जी, आपको जितना रखना है। तो x बराबर कितने पर, 2, समीकरण कितने से, 1 से। चलो जरा y बराबर 9 ऋण, अब देखो जरा कितना है यहाँ पर, पाई, ठीक है, गुणित x का मान 2, ठीक है, और इसको हमने समीकरण नहीं दिया तो हम इसे क्या दे सकते हैं, समीकरण 1। चलिए बोलिए जरा, y बराबर 9 ऋण 2 पाई, और हल कर सकते हैं क्या, नहीं, जैसे कि वैसे लिख दिया हमने। अब बताइए आप क्या रखेंगे मान x का, तो x बराबर 3 पर, किससे भाई, समीकरण 1 से। चलिए बोलिए जरा, y बराबर 9 ऋण पाई गुणित 3, तो y बराबर 9 ऋण कितना हो गया, निकल गया मान। इसी प्रकार x बराबर कितने पर चेक कर दें आप, क्या होगा मान, 1 2 3 4 हो गए 4, तो अब ये निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो बताओ समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण बोलो जरा क्या है समीकरण, x धन y बराबर 9 के 4 हल। चलो क्या क्या होंगे जरा देखना, हाँ 0 रखने पर कितना आया y का मान, चलो x का मान हमने कितना रखे, 1, तो y का मान देखिए कितना आया हमारा, 9 ऋण पाई। फिर उसके बाद x का मान कितना रखे हमने, 2, तो बताइए y का मान हमारा कितना आ गया है, 9 ऋण 2 पाई। इसी प्रकार हमने कितना रखे वही x का मान, 3 रखे ना, तो 3 का y का मान 9 ऋण 3 पाई, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें अब बताइए। अब देखिए जरा इसका तीसरा भाग, तो सबसे पहले तो आप हल में जैसे कि वैसे लिख लेंगे, कितना लिखे आपने, x बराबर 4 लिख लिए। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जरा यहाँ देखें, आपको y का मान निकालना है,
तो सबसे पहले ये देखो, ये बाय लिख दिया हमने, ये 4 का पक्षांतर कर दिया, गुणा है तो भाग में चला जाएगा x बटे। अब इसको पहले लिख लो, y बराबर x बटे समीकरण नंबर। अब समीकरण कितने में भैया? 1 में। x बराबर कितने पर? 0 पर। ठीक है, अब या तो x बराबर 0 पर समीकरण 1 से, या मैंने ऐसा लिख दिया। चलो बोलो जरा, y बराबर 0 बटे, हल करोगे तो कितना आएगा? 0। याद रखेंगे। चलिए, तो ये आपका किसका मान आ गया? y का। अब ऐसे ही x बराबर कितने पर? 1 पर। चलो बोलो जरा, समीकरण कितने से? 1 से। बोलिए जरा, y बराबर 1 बटे, और हल किया जा सकता है क्या? नहीं। और देखो, x बराबर कितने पर? 2 पर। समीकरण कितने से? 1 से। चलो जरा, y बराबर x का मान देखिए कितना है आपका? 2। तो रखें अपन 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर 1 बटे 2। किसका मान निकल गया? ये y का। अब क्या रखना चाहते हो आप x का मान? तो x बराबर कितने पर भैया? 3। ठीक है, कंफर्म? तो बोलो जरा, y बराबर 3 बटे 4। क्लियर हो गया? ये हो गया मान। अब चाहो तो आप यहाँ मैंने 0 से स्टार्ट करा, आप कितने से स्टार्ट कर सकते हो? तो पहला मान आपका ये हो जाएगा, दूसरा मान आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और तीसरा मान आपका ये हो जाएगा, और चौथा मान के लिए आपको x बराबर कितना रखना पड़ेगा? 4। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हो, ऐसा नहीं कि हमको आंसर जो दिया है वही मान रखना है, आपकी मर्जी के मालिक हो। किसी केस में आपको ऐसा नहीं बोला है कि 1 से रखना है, कि 0 से रखना है, कि 2 से रखना है, कि 3 से रखना है। क्लियर हो गया? अब समीकरण क्या था हमारा? बोलो, समीकरण, हाँ, x बराबर 4/4। चलो बोलिए जरा क्या क्या होंगे? चलिए, 0, तो 0 रखे तो कितना आया था भैया? 0। चलो, अब 1 रखे तो कितना आया भाई? 1 रखे तो 1 बटे 4, और 2 रखे तो 1 बटे 2। देखो, 2 रखे तो 1 बटे 2, और 3 रखे तो 3 बटे 4, और यही आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ हमारा? 2nd। चलिए, प्रश्न 3 क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये जो हमारा समीकरण है x ऋण 2y बराबर 4, उसको जैसे कि तैसे आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखो, कितने पर चेक करना अपने को? 0 और 2 पर। इसका मतलब x बराबर कितना है? 0, और y बराबर कितना है? 2। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? 0, 2 के लिए। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 0, और y बराबर कितना हो गया? 2 पर। ठीक है, तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। x की जगह में अपन ने कितना लिख दिया? 0। तो 0 ऋण 2 गुणे y का मान देख लीजिए कितना है? 2, बराबर कितना है? 4। अब 0 ऋण 2 दूनी 4, बराबर कितना हो गया बेटा? अब 0 में से ऋण 4 गया तो ऋण का 4 बराबर 4। क्या ये दोनों पक्ष बराबर है? क्या ऋण 4 के बराबर है क्या? नहीं। तो हमने इसको लिख दिया नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। अतः 0, 2 समीकरण, अब समीकरण क्या है? जल्दी से बोलो। x ऋण 2y बराबर 4 के हल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यदि पक्ष बराबर आ जाता तो हल है, बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखो, ये दूसरा सवाल में भी देख लीजिए आप। ये दूसरा कितना था आपका? 2, 0। ठीक है, तो अब इसे हम हल करेंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा। हल में हमने क्या किया भाई? समीकरण लिख दिया।
समीकरण कितना लिख दिया, x ऋण 2y बराबर कितना लिख दिया 4। अब किसके लिए चेक करना अपने को, 2 और 0 के लिए, तो हमने 2, 0 के लिए। अब बोलिए जरा यहाँ से x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, बोलिए 2 ऋण 2 गुणित 0 बराबर, तो 2 ऋण 2 शून्य बराबर 4, 2 में से शून्य गए तो 2 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो ये बोल दिया हमने बराबर नहीं। इसका मतलब कि 2 0 समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का हल है क्या, नहीं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या है भाई 2, समीकरण क्या है देखिए जरा, x ऋण 2y बराबर 4 का हल नहीं है, नहीं। क्लियर। अब इसके जो बच्चे दो हैं वो बन जाएंगे कि नहीं, आपसे बताइए, पक्का तुम्हें मान के चलो कि आपसे बन जाएंगे। चलिए अब चौथा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको। तो चलिए कितना है, करनी 2 कामा 4 करनी 2। चलिए सबसे पहले तो हल में आपको क्या करना है भाई, समीकरण लिख देना है, x ऋण 2y बराबर कितना 4। किसके लिए चेक कर रहे हैं अपन, तो करनी 2 कामा 4 करनी 2 के लिए। बोलिए अब x बराबर कितना भाई, करनी 2 और y बराबर 4 करनी 2 पर। ठीक है, चलो x का मान रखो, करनी 2 ऋण 2 गुणित y का मान रखिए 4 करनी 2 बराबर कितना हो गया, करनी 2 ऋण 4 दूनी 8 करनी बराबर। अब 8 करनी 2 से 1 करनी 2 घट गया तो कितना बचेगा, 7 करनी 2। परंतु बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला, 8 करनी 2 बड़ा है ना, उसका चिन्ह क्या है, माइनस का है ना, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 7 करनी बराबर। अब बताओ ये दोनों पद बराबर है क्या, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो बताओ ये समीकरण का हल है या नहीं है। तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा, अतः क्या भाई, करनी 2 कामा 4 करनी 2। बताओ किसका, 4 का हल नहीं, और यही अपना क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण 2x धन 3y धन या बराबर k का क्या है, हल है। तो एक बात याद रखना, कोई भी चीज जब हल होती है तो ये दिए गए मान जो होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पर हल में लिखना पड़ेगा, ये लिख लिया हमने, ठीक है। चला यहाँ देखना मेरा है ना, चूंकि x बराबर 2 कामा y बराबर 1 किसके भाई, समीकरण क्या है, समीकरण 2x धन 3y बराबर 1 का क्या है, हल है। तब x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण, अब समीकरण क्या है जल्दी से बताइए आप, 2x धन 3y बराबर 1 को संतुष्ट करेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा। अब जरा यहां ध्यान देना, जब संतुष्ट करेगा तो इस स्थिति में 2x धन 3y बराबर k, तो 2 गुणित x का मान देखो कितना है 2 धन 3 गुणित y का मान 1 बराबर हमारा कितना हो गया, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 कम 1 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k। अब k पहले लिख लो, k बराबर 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है।